और बच्चे कैसे हैं आप लोग? आज हम यहाँ पे मौजूद हैं आपको ये बताने के लिए कि आपके एएमयू ने अपनी पोर्टल पे काउंसलिंग का पोर्टल ऑन किया है, जिसमें आप लोगों की काउंसलिंग शुरू कर रहे हैं वो बीटेक, बीएससी नर्सिंग, बीएलएलबी, बीएससी डिप्लोमा पैरामेडिकल और बीआरआरटी। ठीक है, ये आपके सेशन के लिए है 2025-26 के लिए, जिसमें आप लोगों ने एग्जाम दिया है। इसमें इन लोगों ने जो स्टार्ट कर रहा है बच्चे, वो आप लोग देख सकते हैं, इसमें राउंडिंग चला रहा है वो, और आप देख सकते हैं अपनी काउंसलिंग को वो 3 राउंड में कंप्लीट करेगा, और हम 1 बाय 1 समझेंगे कि राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में कैसे चलेगा। ठीक है, अब देखिए, अगर हम राउंड 1 की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरह से एएमयू ने अपने पोर्टल पे अपलोड किया है कि उसने जो आपकी बीटेक और बीएससी नर्सिंग, बीएलएलबी, बीएससी डिप्लोमा पैरामेडिकल के लिए जो ऑन किया है पोर्टल, वो 23 जून से शुरू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे उसने बोला रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, चॉइस, फिलिंग वेर एवर रिक्वायर्ड एंड सबमिशन बाय द कैंडिडेट्स। अब इसके समझ लीजिए, इसमें बच्चा ये है कि जब आपका फर्स्ट राउंड शुरू होगा 23 जून को, तो इसमें आपको हर एक बच्चे को अपलोड करना है, यानी अपने रजिस्ट्रेशन, लॉगिन जरूर करना है, चाहे वो बच्चे आपका कंफर्म लिस्ट में हो या फिर उनका चांस मेमो आया हो, कोई भी आपका है वो इसमें रजिस्ट्रेशन जरूर करेगा। अगर वो 23 टू 25 जून में अगर नहीं कर पाता है तो उसके लिए फिर एडमिशन का कोई चांस नहीं होगा। क्लियर? अब क्या होता है कि जब आप इसको कर लेते हैं तो इसमें फर्स्ट थिंग आपको याद रखना है कि आपको रजिस्ट्रेशन यानी 23 जून से पहले पहले आपको अपने फोटोज, 10-12 की मार्कशीट, सिग्नेचर, और अपने अगर आप कैटेगराइज में सेलेक्ट हुए हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट तैयार रखना होगा। ठीक है, बहुत अच्छी क्वालिटी में रखिएगा। अब देखिए, जब आपका 25 जून कंप्लीट हो जाएगा तो आपका लॉगिन और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है वहीं पर उसी दिन। जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो आपकी 26 टू 29 जून में वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट स्टार्ट होगा। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आपको ये पता चलेगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो एक्सेप्ट हुए हैं या नहीं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए वो एक्सेप्ट नहीं होते हैं तो एएमयू आपको रीसबमिशन का मौका देगी, जिसमें आपको 13 जून को दोबारा से आपको, देखिए यहां पे लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट रिजेक्शन, यानी कौन सा डॉक्यूमेंट आपका एक्सेप्ट नहीं हुआ है वो बताएगा। ठीक है, और उसमें फिर आपको दोबारा से उसको अपलोड करना है। इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चों को ये डाउट आता है कि सर हम अपने जब फॉर्म भर रहे थे तो हम उस मेल को या अपने ईमेल को जो भी हमारा था हम भूल गए, हमारा पासवर्ड भी खो गया, तो अब हम क्या करेंगे? तो उसमें पैनिक नहीं होना है, आपको एक दूसरा नया ईमेल जनरेट करना है और आप एक नया एक्टिव मोबाइल रखिएगा, जो आपके अगर कॉल वगैरह आती है, कोई भी मैसेज आता है तो आप उसको रीड आउट करें जल्दी से। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, आप नया मेल भी जनरेट कर सकते हैं और उससे लॉगिन और स्टार्ट कर सकते हैं अपना। अब देखिए, आपका जब आप दोबारा से रिसबमिट कर देंगे अगेंस्ट द रिजेक्शन, फिर आपका दोबारा से 1 जुलाई को वेरिफिकेशन रिजल्ट डी सबमिट डॉक्यूमेंट्स, यानी जो आपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए थे, अब दोबारा से वो 1 जून को वेरीफाई करके आपको बता देगी एएमयू कि आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हो गए। अब क्या होता है बच्चे, 2 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक अगर आप देखें तो प्रिपरेशन एंड डिस्प्ले ऑफ फॉर्म लिस्ट 1, इसका मतलब क्या है? अब देखिए, इसका मतलब ये होगा बच्चे कि यहां पे जिन बच्चों ने सिलेक्शन के लिए यानी अपने रजिस्ट्रेशन किया था, उसमें जो बच्चे पहले राउंड में यानी पहले राउंड के अंदर जो एएमयू जिनको ऑफर करेगी एडमिशन, दिस इज कॉल्ड एज अ फर्म लिस्ट 1। ठीक है, जैसे आप लोगों की रैंक आई होगी, जैसे फर्स्ट टू 100 रैंक है या जितनी भी रैंक है, तो उन लोगों को ये फर्स्टली कहा गया, ये सबसे आपका पहला आपको ऑफर देते हैं वो। जब ये लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको क्या करना है, जिस बच्चों का नाम इस लिस्ट में आएगा वो क्या करेंगे, अपने एडमिशन जो भी उनको एक्सेप्टेंस दिया गया है वो देख लेंगे अपना, और उसके अकॉर्डिंग जो भी करस्पॉन्डेंस फीस होगी वो आप एएमयू को पे करेंगे। ओके, अब इसमें एक बच्चा एक बात ध्यान रखना, ये थोड़ा सा, इसमें बच्चे क्या करते हैं, पेरेंट्स वगैरह जो भी होते हैं फीस तो सबमिट कर देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि तुम्हारा पेमेंट डिले हो जाएगा। उस डिले कंडीशन में क्या होता है कि आपको ये देखते रहना है कि 6 जुलाई से 8 जुलाई तक आपका पेमेंट एक्सेप्ट हुआ है या नहीं, या हो गया कि नहीं हो गया। अगर ये हो जाता है तो आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर बाय द वे मान लीजिए इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो एएमयू 9 जुलाई को आपको एक ग्रेस पीरियड विद फाइन देगा। मतलब यह है कि आप किसी वजह से अगर इसमें आप फी सबमिट नहीं कर पाए तो एएमयू दोबारा से तुम्हें 1 दिन का टाइम देगा, जिसमें आपको थोड़ा फाइन देना पड़ेगा और फिर आपको अपना मोड ऑफ पेमेंट कंप्लीट करना होगा। जब तक मोड ऑफ पेमेंट कंप्लीट नहीं होता है आपका एडमिशन कंप्लीट नहीं होगा, यह बात बहुत ध्यान से याद रखिएगा। ओके, अब बात क्या है बच्चे, जिसमें फॉर्म लिस्ट 1 में जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, अब आपका राउंड 2 शुरू होता है। राउंड 2 आप देख सकते हैं 10 जुलाई से 11 जुलाई तक चलेगा, और इसमें वो बच्चे लॉगिन करेंगे
अब इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक बार तुम डॉक्यूमेंट अपलोड कर चुके हो। अब सिर्फ इसमें क्या करना है, तुम्हें लॉग इन करना है। लॉग इन करके वो समझ जाएगा कि आप उसमें आ चुके हैं, आपकी प्रेजेंट लग चुकी है। अब वो क्या करेगा, फिर दोबारा से वही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चलेगा, ठीक है। फिर आपका रिसबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा अगर रिजेक्शन आया है तो, ठीक है। अब क्या होगा, आपका 15 जुलाई को फिर से डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो जाएगा कि आपने दोबारा जो सबमिट किए थे वो एक्सेप्ट हो गए। अब क्या करना है, फिर आपकी लिस्ट जनरेट होगी, दैट इज कॉल्ड एज अ फॉर्म लिस्ट 2। फॉर्म लिस्ट 2 में क्या होगा, अब उन बच्चों को एडमिशन का ऑफर दिया जाएगा जो पहली लिस्ट में सेलेक्ट नहीं हुए थे। क्लियर। अब क्या करना है आपको, 8 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक, 18 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक आपको क्या करना है, पेमेंट देना है। जब आपका पेमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा, एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा आपका। अगर मान लीजिए इसमें इस वाले टाइम में अगर आप नहीं दे पाए तो 20 जुलाई को फिर से आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको कुछ फाइन देना होगा। क्लियर है बात। अब ये काम कंप्लीट हो जाने के बाद अब उन बच्चों के लिए राउंड 3 चलेगा जो लिस्ट नंबर 1 और लिस्ट नंबर 2 में सेलेक्ट नहीं हो पाए। अब क्या होगा, फिर दोबारा से 21 जुलाई को आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, चॉइस, ये सब आपको करना है। लेकिन जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन सभी कर चुके होते हैं तो बस आपको रजिस्ट्रेशन पे जाकर ऑन करना है इसको और वो फिर से देख लेगा कि आप लोग प्रेजेंट हैं। यानी एक तरह से आप क्या कर रहे हैं, उसमें अपनी काउंसलिंग को चेक कर रहे हैं। अब क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वैसे ही होगा जैसे करा गया है। रिजेक्शन आता है तो फिर से आप री अपलोड करेंगे, रीसबमिट हो जाएगा। फिर आपकी थर्ड लिस्ट 25 ऑफ जुलाई को डिस्प्ले की जाएगी। अब ये वो बच्चे होंगे जो फर्स्ट और सेकंड में सेलेक्ट नहीं हुए थे, तो ये अब थर्ड वाली लिस्ट में आप अपना एडमिशन देख लेंगे। फिर क्या करना है, फिर 26 ऑफ जुलाई को आपको क्या करना है, पेमेंट करना है और ये चेक करते रहना है पेमेंट एक्सेप्ट हुआ कि नहीं। अगर मान लीजिए किसी वजह से आप 26 ऑफ जुलाई को नहीं कर पाते हैं तो 27 ऑफ जुलाई को फिर वही आपको फाइन के साथ आपको फीस दोबारा से देनी होगी। क्लियर है बात। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुन लेना कि अगर आप पहले राउंड की बात कर रहे हैं, ये देखिए यहां पे समझिएगा, 23 ऑफ जून से 25 ऑफ जून की अगर हम बात करें, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक बच्चे को रजिस्ट्रेशन करना है, जो चांस में हो, क्लियर लिस्ट हो, कैसा भी होगा। क्लियर है बात, ये बात ध्यान रखना। और जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो उसमें क्या क्या करना है, आपको फोटो अपना अपलोड करना है, सिग्नेचर करना है और क्या करना है, आपकी 10th और 12th की मार्कशीट करनी है। अगर दोनों बोथ साइड है तो बोथ साइड करना है और सिंगल साइडेड है तो सिंगल साइडेड करना होगा। उसके साथ साथ अगर आप कैटेगराइज में सिलेक्शन ले चुके हैं, यानी कैटेगरी जैसे जनरल तो कुछ होगा नहीं, जैसे सीई है, सीए, ओबीसी है, जो भी आपके पास है, ईडब्ल्यूएस भी है, अगर लगा होगा तो वो देख लीजिएगा। तो उसका आपको क्या करना है, उसका डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है ताकि वो वेरीफाई कर पाए कि आप उस वाले कैटेगरी में आप आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये 23 टू 25 जून इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि इसके बाद अगर आप इस दिन रजिस्ट्रेशन इस टाइम और ड्यूरेशन में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा। ये एएमयू की गाइडलाइंस है, अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो वो फिर आपको एडमिशन किसी भी हद तक नहीं देने देगी, क्योंकि इस टाइम के बाद आपका कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप दोबारा रजिस्टर कर पाएं। इसमें करने के बाद आप राउंड 2 राउंड 3 में रहते हैं। क्लियर है बच्चे, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो मस्ट बी रेडी फॉर 23 ऑफ जून और अपने डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे से और बहुत क्लियर क्वालिटी के रखिएगा, हाई क्वालिटी में रखिएगा ताकि रिजेक्शन ना आए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।